अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और क़यामत के दिन तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे और हर एक इंसान ने अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत के दिन लोगों को उनके आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, उस दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना तो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और ना ही उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बल्कि इन लोगों को एक मखसूस मकाम पर रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये लोग कौन होंगे और इनको जन्नत या जहन्नम में क्यों दाखिल नहीं किया जाएगा, और इन लोगों ने ऐसे कौन से अमाल किए होंगे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ना तो इनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और ना ही जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। और अगर ये लोग जन्नत या जहन्नम में नहीं जाएंगे तो फिर इन लोगों को कहाँ पर रखा जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन लोगों को कौन सा मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा, और जन्नत और दोज़ख के दरमियान मकाम एराफ कौन सा मकाम है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरतुल आराफ है। आराफ अरबी के अंदर नुमाया और उठी हुई ज़मीन को कहा जाता है। दोस्तों, आराफ वो मुकाम है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम के दरमियान बनाया है, और ये एक पहाड़ की मानंद बुलंद जगह है जहाँ पर खड़ा होकर इंसान जन्नतियों और जहन्नमियों दोनों को देख सकता है। इसी मकाम की वजह से जन्नत और जहन्नम के दरमियान फासला होगा। रोज़े क़यामत कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला इस मकाम पर रखेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मकाम पर रहने वाले लोग कौन होंगे और इनको किस वजह से इस मकाम पर रखा जाएगा। तो इनके मुतालिक दो तरह की रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये वो लोग होंगे जो जन्नत में जाने की आरज़ू करेंगे, लेकिन कुछ आमाल की वजह से इनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जब ये लोग जन्नती लोगों को देखेंगे तो उनको सलाम करेंगे और दिल में ये हसरत करेंगे कि काश हम भी इन लोगों के साथ होते। और जब ये लोग जहन्नम वालों को देखेंगे कि वो किस कदर अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला हैं, तो ये लोग अल्लाह ताला की पनाह चाहेंगे और दिल में ये खौफ खाएंगे कि कहीं अल्लाह ताला हमको जहन्नम में दाखिल ना फरमा दे। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मकाम एराफ पर रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला उनको ऐसी अताकत अता फरमाएगा कि ये लोगों के चेहरों को देखकर उनको पहचान लेंगे कि ये जन्नती है या जहन्नमी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह आराफ में इरशाद फरमाता है, और इन दोनों के दरमियान यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक आड़ है। इसकी बुलंदियों पर कुछ मर्द होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचानेंगे। वो लोग जन्नत वालों को आवाज़ें देंगे कि तुम पर सलाम हो, और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे और वो इस बात का तमा रखेंगे। और जब इनकी निगाहें आग वालों की तरफ फेरी जाएंगी तो वो अपने रब से कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमें जालिमों के साथ मत करना। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि इन लोगों ने ऐसे कौन से अमाल किए होंगे जिनकी वजह से इनको जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इन लोगों को जन्नत और जहन्नम के दरमियान मकाम एराफ में रखा जाएगा। तो इसके मुतालिक अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे कि जिनके आमाल बराबर होंगे, यानी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। इनके पास नेकियां इतनी ज़्यादा ना होंगी जिसकी वजह से इनको जन्नत में दाखिल किया जाए, और ना ही इनके गुनाह इतने ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से इनको जहन्नम में दाखिल किया जाए। लिहाजा इसी वजह से इन लोगों को जन्नत और जहन्नम के दरमियान रखा जाएगा, जिसको मकाम आराफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला इनको ऐसे मकाम से नवाजेगा कि जब लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा तो ये लोगों को उनके चेहरों से पहचान लेंगे कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ये लोग जन्नत वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे हालांकि उनका हिसाब किताब ना हुआ होगा, और जहन्नम वालों को जहन्नम की वईद सुनाएंगे हालांकि उनका हिसाब किताब ना हुआ होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिन लोगों की नेकियां ज़्यादा होंगी तो अल्लाह ताला इनको सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जिन लोगों के गुनाह ज़्यादा होंगे तो अल्लाह ताला इनको सीधा जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। और उस दिन जिस इंसान की जन्नत में दाखिल होने के लिए एक नेकी भी कम पड़ती होगी तो अल्लाह ताला इसको भी जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़यामत के दिन एक नेकी की कितनी कदर होगी।
اگر کسی انسان کے پاس ایک نیکی بھی کم ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا، اور اگر کسی انسان کی ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو جنت کی خوشخبری سنائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ قیامت کے دن کون سے ہماری نیکی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ پیارے دوستو، جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان لوگوں کو مقام اعراف پر ٹھہرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ لوگ اس دن ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی امید بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس دن یہ لوگ اسی کشمکش میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور ہم کو کس طرف بھیجا جائے گا۔ پیارے دوستو، دوسری روایت کے مطابق مقام اعراف پر رہنے والے وہ لوگ نہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، بلکہ یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص مقام پر فائز فرمائے گا، اور یہ قیامت کے دن اہل محشر سے بلند ہوں گے، اور یہ جنتی اور جہنمی گروہوں کو پہچانتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ مقام بھی عطا فرمائے گا کہ یہ قیامت کے دن لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء کرام اور ان کے خلفائے کرام میں سے ہوں گے جو قیامت کے دن لوگوں کی مدد اور شفاعت کریں گے۔ دوستوں، جب قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مقام اعراف میں رہنے والے لوگوں کو جنت میں داخلہ فرما دے گا، اور وہ بھی خوشی خوشی جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔